जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ नुमान एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं अपने व्यूवर्स को DHA फेज़ 9 टाउन के बारे में अपडेट दूंगा और अपने व्यूवर्स को बताऊंगा कि DHA फेज़ 9 टाउन में इन्वेस्टमेंट करनी बनती है या नहीं बनती इस टाइम। इसी के साथ साथ ये जो मेरी वीडियो है ये स्पेशली जो 9 टाउन के पोटेंशियल ब्लॉक्स हैं जिसमें A B C D शामिल है, इस हवाले से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और इस वीडियो में मैं अपने व्यूवर्स को गाइड करने की कोशिश करूँगा कि अगर हम इन दिनों में 9 टाउन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में हमें इसका क्या बेनिफिट मिल सकता है। इसी के साथ साथ 9 टाउन में 5 मरला के बहुत से हाउसेस इस टाइम जो है तैयार हैं और इस टाइम अवेलेबल हैं सेल के लिए। उस वाले से भी अपने व्यूवर्स को गाइड करने की कोशिश करूँगा कि अगर हम हाउस परचेज़ करते हैं तो इसका हमें फ्यूचर में क्या बेनिफिट होगा, और इसकी जो रेंट इनकम है उस वाले से भी मैं अपने व्यूवर्स को गाइड करने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ साथ अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको डेली बेसिस पे DHA की अपडेट्स मिलती रहें। और अगर तो आप मेरे से रब्ता करना चाहते हैं या किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं DHA फेज़ 9 टाउन के रिगार्डिंग, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, मेरे से रब्ता कर सकते हैं। तो जहाँ तक मैं अपने व्यूवर्स को DHA फेज़ 9 टाउन के A ब्लॉक के बारे में बताता चलूँ तो जो A ब्लॉक है वो DHA फेज़ 9 टाउन का एक आइडियल लोकेशन का ब्लॉक है और इसमें CCA कमर्शियल दिया गया है, जिसकी वजह से A ब्लॉक में सबसे पहले जो 5 मरला हाउसेस हैं कंस्ट्रक्ट होना स्टार्ट हुए थे और इस टाइम सबसे ज़्यादा जो घरों की तादाद है वो A ब्लॉक है। A ब्लॉक के बिल्कुल सामने B ब्लॉक आ जाता है, B ब्लॉक के बिल्कुल साथ जो है D ब्लॉक आ जाता है और A ब्लॉक के बिल्कुल साथ आ जाता है C ब्लॉक। जहाँ तक मैं अपने व्यूवर्स को A ब्लॉक के बारे में बताते चलूँ तो A ब्लॉक जो है DHA फेज़ 9 टाउन का एक आइडियल लोकेशन का ब्लॉक है और A ब्लॉक का सबसे बड़ा एज ये है कि इसमें CCA कमर्शियल आ रहा है, जो कि DHA फेज़ 9 टाउन में एक ही प्रॉपर कमर्शियल दिया गया है जो कि A ब्लॉक में आ रहा है, जिसकी वजह से A ब्लॉक में शुरू से ही प्लॉट की जो प्राइसेस हैं दूसरे ब्लॉक से थोड़ी ज़्यादा थी। 5 से 4-5 लाख रुपए का फ़र्क था A ब्लॉक में, और दूसरे ब्लॉक से अगर हम कंपेयर करते हैं तो प्राइसेस थोड़ी सी जो A ब्लॉक की जो प्राइसेस हैं उनसे थोड़ी सी ज़्यादा थी शुरू से ही। इसी के साथ साथ जो आजकल की जो मार्केट है इसमें प्लॉट की जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और A ब्लॉक में इस टाइम मिनिमम प्लॉट आपको 80 का और मैक्सिमम 1 करोड़ 20 से 25 लाख तक जो है प्लॉट की डिमांड की जाती है, जो कि वो प्लॉट होगा जिसमें कुछ एक्सेस लैंड होगा या कॉर्नर होगा, फेसिंग पार्क होगा, उसकी जो प्लॉट डिमांड है 1 करोड़ 25 तक की जाती है। इसी के साथ साथ जो 8 मरला कैटेगरी है उसकी जो प्राइस है आपको 1 करोड़ 50 लाख से 1 करोड़ 70-75 तक की जाती है, जो कि लोकेशन वाइज रेट है। इसी तरह 10 मरला जो है इस टाइम बहुत ही रेयर इन्वेंट्री है और 10 मरला की जो प्राइस है इस टाइम 2 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है और कुछ लोग इधर 2.25-2.5 तक जो है प्लॉट की डिमांड करते हैं, जो कि इस टाइम मुँह मांगी कीमत है क्योंकि 10 मरला की जो कैटेगरी है बहुत ही लिमिटेड से प्लॉट हैं और आप कह सकते हैं दर्जनों के हिसाब से प्लॉट हैं। इसकी वजह से जो प्लॉट की प्राइसेस हैं 10 मरला कैटेगरी की स्पेशली बहुत ज़्यादा एक्सीड कर गई हैं और मार्केट में 10 मरले का प्लॉट इस टाइम अवेलेबल ही नहीं है और जो अवेलेबल है उनकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हाई है और 2.5 करोड़ तक जो है इस टाइम 10 मरला की डिमांड चली गई है। और जहाँ तक मैं अपने व्यूवर्स को A ब्लॉक में हाउसेस की प्राइसेस के बारे में बताते चलूँ तो जो A ब्लॉक में घर हैं उनकी जो प्राइसेस स्टार्ट होती हैं 1 करोड़, मैक्सिमम आपको जो मिनिमम जो आपको घर है 1 करोड़ 45 लाख का मिलेगा और मैक्सिमम 1 करोड़ 75-80 तक जो है घरों की डिमांड की जाती है, जो कि लोकेशन वाइज रेट है। कुछ घरों की जो डिमांड है वो 2 करोड़ तक भी की जाती है, वो डिपेंड करता है घर जो है किस कैटेगरी का बना हुआ है, उस हिसाब से जो है लोकेशन वाइज प्लॉट की प्राइस मैटर करती है। उसके साथ जो हाउस में मटेरियल यूज़ किया गया है वो बहुत मैटर करता है घर की प्राइस में। और A ब्लॉक के बिल्कुल सामने आ जाता है B ब्लॉक। B ब्लॉक जो है बिल्कुल A ब्लॉक के सामने आ जाता है, लेकिन B ब्लॉक की इतनी डेप्थ नहीं है, ये जो है लंबाई में थोड़ा ज़्यादा है लेकिन इसकी डेप्थ कम है। फ्यूचर में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि B ब्लॉक के जो पीछे लैंड है ये सारा ओपन लैंड है, इधर खेती बाड़ी होती है। फ्यूचर में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये लैंड मर्ज हो जाएगा और इधर 9 टाउन का F ब्लॉक जो है आ सकता है, लेकिन ये अभी रूमर्स हैं, मार्केट में जो है इसकी ऐसा कन्फर्मेशन नहीं आई किसी तरफ से। तो अभी जो है B ब्लॉक में आपको मिनिमम प्लॉट 80 लाख का और मैक्सिमम 1 करोड़ 15 से 20 लाख का मैक्सिमम इधर जो है प्लॉट है, जो कि लोकेशन वाइज रेट है। मेन का कॉर्नर का एक्सेस लैंड वाला जो प्लॉट होगा उसकी जो है डिमांड इसी तरह जो है बढ़ती या कम होती जाती है। B ब्लॉक में भी जो मिनिमम घर है 1 करोड़ 45 लाख का, मैक्सिमम 1 करोड़ 75-80 तक
और अगर बहुत ही कोई अच्छा घर बना होगा तो उसकी 2 करोड़ तक मैक्सिमम आस्किंग की जाती है, जो कि लोकेशन वाइज है, घर पे डिपेंड करता है। कुछ एक्सेस एरिया वाले कॉर्नर के प्लॉट होते हैं, उन पे जो घर कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं उनकी जो प्राइसेस हैं वो थोड़ी ज़्यादा होती हैं। दूसरे अगर हम कंपेयर करते हैं दूसरे हाउसेस से, तो उनकी जो प्राइसेस हैं उसमें 10 से 15-20 लाख का डिफरेंस आ जाता है। बी ब्लॉक के बिल्कुल साथ आ जाता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक जो है कटिंग के लिहाज से इस टाइम आप कह सकते हैं 9 टाउन का सबसे बड़ा ब्लॉक है, और डी ब्लॉक में बहुत ज़्यादा तादाद में इस टाइम प्लॉट अवेलेबल हैं, और बहुत बड़ी कटिंग जो है डीएचए ने इस जगह पे की है। डी ब्लॉक के बिल्कुल साथ डी ब्लॉक की एक्सटेंशन की गई है, और डी ब्लॉक का सबसे बड़ा एज ये है कि डी ब्लॉक की जो एक साइड है वो प्रिज्म को टच करती है, जिसकी वजह से वो साइड की जो लोकेशन है बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है। शुरू में उस साइड को इतना आइडियल नहीं समझा जा रहा था, उधर जो है प्लॉट 50-55 तक आपको कोर्ट हो रहे थे, 50-55 तक डिमांड की जाती थी, लेकिन अब उसी जगह पे जो है आपको मिनिमम प्लॉट आपको 80 to 85 की ब्रैकेट में मिलेगा, और मैक्सिमम डी ब्लॉक में आपको 1 करोड़ 10 तक जो है प्लॉट की डिमांड की जाती है 5 मरला कैटेगरी में। 8 मरले का प्लॉट आपको 1.5 करोड़ तक, और 10 मरले का जो प्लॉट है वो इस टाइम पूरे 9 टाउन में अवेलेबल है नहीं है, और जो अवेलेबल है उनकी 2.5 करोड़ तक जो है डिमांड की जाती है। क्योंकि कटिंग बहुत रेयर है, बहुत लिमिटेड सी कटिंग है, जिसकी वजह से जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा 10 मरला की इंक्रीज़ कर गई हैं, और जो बेशतर जो प्लॉट हैं उस पर इस टाइम घर बन चुके हैं। डी ब्लॉक जो है इस टाइम काफ़ी डेवलप है। डी ब्लॉक के बिल्कुल साथ डी की एक्सटेंशन आ गई है, उस एक्सटेंशन पे अभी तक कोई प्लॉट अवेलेबल नहीं है सेल होने के लिए। उधर जो है बहुत लिमिटेड से प्लॉट हैं, एक पट्टी है सिर्फ। डी एक्सटेंशन का अभी तक कोई प्लॉट जो है मार्केट में नहीं आया सेल होने के लिए। डी ब्लॉक के बिल्कुल सामने आपका सी ब्लॉक आ जाता है। सी ब्लॉक जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा हॉट ब्लॉक कंसीडर किए जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि सी ब्लॉक की एक जो साइड है वो 9 प्रिज्म को टच करती है, और जो सी ब्लॉक का 100 फुट रोड है वो फ्यूचर में फ़ेज़ 5 से जो 9 प्रिज्म को एक्सेस दी गई है, 9 प्रिज्म के बी ब्लॉक में से एक्सेस दी गई है फ़ेज़ 9 प्रिज्म को फ़ेज़ 5 से। तो प्रिज्म की ये जो 9 टाउन की 100 फुट रोड है ये आगे जो है कनेक्ट करेगी, और ये फ्यूचर में बहुत ही आइडियल लोकेशन बन जाएगी। सी ब्लॉक की डी ब्लॉक जो है ये फ्यूचर में बहुत आइडियल हो जाएंगे। उसकी वजह ये है कि फ़ेज़ 5 से जो 9 प्रिज्म को अप्रोच दी गई है, वो जो अगर आप बी ब्लॉक क्रॉस करते हैं तो साथ ही एक राउंड अबाउट आ जाएगा। बी ब्लॉक क्रॉस करते साथ ही एक राउंड अबाउट आएगा। उधर से अगर हम लेफ़्ट टर्न करेंगे जो 100 फुट रोड है वो कनेक्ट करेगी हमें प्रिज्म से, और वहाँ से जो 9 टाउन की अप्रोच है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। फ़ेज़ 6 को स्किप कर दिया जाएगा। आपको फ़ेज़ 6 से लाजमी नहीं है कि आप फ़ेज़ 6 से 9 टाउन में एंटर होंगे बेदिया रोड क्रॉस करके। आप जो है फ़ेज़ 5 से डायरेक्ट भी 9 टाउन में 9 प्रिज्म में एंटर हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो 100 फुट रोड है ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, और ये फ्यूचर में आप कह सकते हैं 9 टाउन की मेन बुलेवार्ड इसे कंसीडर किया जाएगा, और ये आगे फ्यूचर में आपको फ़ेज़ 9 प्रिज्म फ़ेज़ 10 से एक्सेस देगी। और ये जो रोड है इस टाइम आप कह सकते हैं डीएचए फ़ेज़ 9 टाउन की बुलेवार्ड है। इसी के साथ साथ जहाँ तक मैं अपने व्यूवर्स को सी ब्लॉक की प्राइसेस के बारे में बताते चलूँ, तो सी ब्लॉक में जो 5 मरला की प्राइसेस हैं वो 80-85 लाख रुपए से स्टार्ट होती हैं, और 1 करोड़ 15 तक जो है मैक्सिमम इधर प्लॉट की डिमांड की जाती है, जो कि लोकेशन वाइज रेट है। जो 8 मरला कैटेगरी है उसकी 1.5 करोड़ 160 इस तरह डिमांड की जाती है। सी ब्लॉक में जो है इस टाइम 2 कैटेगरी के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, 5 मरला और 8 मरला कैटेगरी के प्लॉट इस टाइम अवेलेबल हैं। दूसरा, जहाँ तक मैं अपने व्यूवर्स को सी ब्लॉक में हाउसेस की प्राइसेस के बारे में बताता चलूँ, तो सी ब्लॉक में भी जो प्राइसेस हैं वो एक तरह की आप कह सकते हैं पूरे 9 टाउन में प्राइसेस जो है सेम ही है, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो बहुत से घर जो हैं इस टाइम 9 टाउन में अवेलेबल हैं, और बहुत से घर जो हैं इस टाइम सेल हो चुके हैं। सेल होने की वजह ये है कि 9 टाउन में प्लॉट की जो प्राइसेस हैं वो 1-1 करोड़ को टच कर गई हैं, जिसकी वजह से जिन लोगों ने 1 साल पहले घर बनाए थे या 6 महीने पहले, उन्हें जो प्लॉट हैं वो 25 से 30 लाख रुपया सस्ते पड़े थे, जिनकी वजह से जो हाउसेस हैं उसकी जो कॉस्ट है वो गिर गई थी, जिसकी वजह से 9 टाउन में बहुत से घर सेल हो चुके हैं। और जहाँ तक मैं अपने व्यूवर्स को हाउसेस के बेनिफिट के बारे में बताते चलूँ, तो 9 टाउन में जो 5 मरले का घर है वो इस टाइम आपको बहुत मुनासिब कीमत में मिल जाता है, और उसकी रेंट इनकम 50 से 60 हज़ार रुपये उसकी रेंट इनकम आ जाती है, और फ्यूचर में इसकी प्राइस भी अप्रिशिएट होगी। 2.25 करोड़ तक आपको मिनिमम घर मिलेगा फ्यूचर में 1 से 2 साल बाद, क्योंकि 9 टाउन में जो पोजेसन इस टाइम प्लॉट हैं ये इस टाइम मिनिमम रेट है पूरे डीएचए में, और जो इसकी लोकेशन है फ्यूचर में आगे ये आइडियल लोकेशन बन जाएगा, और इससे एक्सेस दी जाएगी 9 प्रिज्म को,
10 को आगे 10 लॉन्च हो रहा है। तो ये फ्यूचर में आइंदा के जो 25-30 साल हैं तो उसमें 9 टाउन जो है आइडियल हो जाएगा, क्योंकि 9 टाउन से आगे प्रिज्म आ रहा है, प्रिज्म 9 टाउन से आगे प्रिज्म है, प्रिज्म से आगे जो है 10 है। आप कह सकते हैं 9 टाउन जो है बेसिकली बेदियां रोड से इसे अप्रोच मिलती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फ्यूचर में आइडियल हो जाएगा और उसकी जो प्राइसेस है काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट हो जाएंगी। तो यहाँ जो है मेरी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है कि व्यूवर्स को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।